आगे बढ़ते हैं खबर छपरा से। छपरा के मुफस्सिल थाना के बिनतुलिया के पास बेकाबू ट्रक की टक्कर से महिला की मौत हो गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल किया। आक्रोशित लोगों ने ट्रक में भी आग लगा दी और देखिए तस्वीर, ट्रक धू धू कर जल उठा, खाक हो गया ट्रक। नाराज लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी रोका। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी रोका गया और देखिए ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। इसी ट्रक की टक्कर से एक महिला की मौत हुई और हादसे के बाद लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। न सिर्फ बवाल किया बल्कि सड़क जाम कर ट्रक में आग लगा दी। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। संतोष, अभी ताजा हालात क्या है? हालात ये है कि वहाँ पे बड़ी अधिकारी पहुंच गए हैं, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि महिला स्थानीय थी, बसडीला गांव की महिला थी, गर्भवती थी, वो डॉक्टर से दिखाने गई तो वहां से वापस लौटते वक्त एक अनियंत्रित ट्रक ने उसे अपने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस मौत की खबर जैसे ही गांव वालों ने सुना, सारे लोग उग्र हो गए। उन्होंने एक ट्रक को पकड़ लिया, ट्रक में आग लगा दी। ट्रक में काफी सामान लदा हुआ था। हालांकि ड्राइवर खलासी ने किसी तरह भाग करके अपनी जान बचा ली है, लेकिन ट्रक पूरी तरह से धू धू करके जल गया। तो अभी स्थिति यहाँ है कि काफी तनाव वहाँ पे मौजूद हो चुका था, लेकिन अभी डीएसपी और वरीय अधिकारी सीओ खुद पहुंचे हुए हैं, तो लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, यातायात बहाल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल स्थिति वहां तनावपूर्ण बनी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुसीबत से हार गई होती तो कोरोना से उपजे संकट के दौरान ही टूट चुकी होती, लेकिन आज उनके लिए सम्मानों का तांता लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के गया की उन महिलाओं की जिन्होंने हालात के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लिया और आज मशरूम की खेती करके हजारों लाखों का मुनाफा तय कर चुकी हैं। हाथ के लकीरों की मोहताज नहीं होती किस्मत, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बस जिंदगी को एक सुनहरा मोड़ देने वाली सोच और लगन होनी चाहिए। जी हाँ, बिहार के गया की रहने वाली पुष्पा शर्मा को ही देख लीजिए। जब दुनिया कोरोना से उपजे मुसीबतों से घबराकर हाय तौबा कर रही थी, उस दौरान अपनी गृहस्थी की गाड़ी को बेपटरी होने से बचाने की खातिर ये एक नए अनजान रास्ते पर चलने का जोखिम माप तौल रही थी। और जैसे ही इन्हें लगा कि मेहनत के दम पर घर के कमरों में मशरूम की खेती की जा सकती है, इन्होंने नए सफर की बेधड़क शुरुआत कर दी। हम अपने घर में मशरूम का खेती शुरू किए हैं। 2 कमरा है और उसी में शुरू किए हैं। लॉकडाउन के वजह से रेंटर नहीं आ रहा था, 1 साल से खाली था। बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, वो लोग भी आ गए हैं। उन्हीं लोग के सहयोग से एक सामर्थ्य कंपनी है, उसी के माध्यम से हम लोग को सहयोग मिला है, उसी से कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन ने लाखों करोड़ों परिवार की तरह गया की रहने वाली पुष्पा शर्मा को भी आर्थिक रूप से तोड़ कर रख दिया था। किराएदारों से मिले जिन पैसों से इनके घर का खर्चा चलता था, मकान खाली हो जाने से इनकी वो आय भी खत्म हो गई। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी पुष्पा शर्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने गया में मशरूम की खेती करने में सहयोग करने वाली एक संस्था समर्थ को संपर्क किया और खाली पड़े कमरों में इन्होंने अपने बच्चों की मदद से मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि लोगों को जागरूक करने का श्रेय समर्थ संस्था को भी जाता है, जिन्होंने लोगों को मशरूम की खेती से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी और मदद मुहैया कराई। महिलाओं का जो इनकम होता था वो रेंट से ही होता है और उनका जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो तो सेम रहा और एक जगह एक्चुअली बढ़ गया और इनकम करीब करीब खत्म हो गया। तो हमने बोला कि अगर आपके पास वो रूम है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप मशरूम का खेती कीजिए और जो पैसा आपको रेंट से आ रहा था उससे ज्यादा आपको मशरूम से आ सकता है। कल तक किराएदारों के भरोसे रहने वाले मकान मालिकों की ये नई पहल निश्चित तौर पर उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देगी। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो हालात के भंवर में फंसने के दौरान हाथ पांव मारने के बजाय खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती पूरा देश उन्हें आज याद कर रहा है। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद की विद्वता और सादगी ऐसी थी, जहां राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर रहने के बावजूद पटना के पुराने खपड़ेल मकान में रहना पसंद किया। यहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आज बिहार विद्यापीठ के रूप में स्थित उनका आवास संग्रहालय में तब्दील हो गया है, जहां उनसे जुड़ी यादों को संजोकर रखा गया है। देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज 136वीं जयंती है। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और अभी हम खड़े हैं उस जगह पे जहां पे डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने अंतिम सांस ली थी। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वो यहीं पे रहना शुरू किए थे और आज बिहार विद्यापीठ के नाम से ये जाना जाता है। आपको बता दूं कि जहाँ पे राष्ट्रपति पद से हटने के बाद लोग बड़े बड़े या किसी भी पद में रहने के बाद बड़े बड़े आलीशान बंगले या भवनों का चयन करते हैं, लेकिन राजेंद्र बाबू एक ऐसे शख्सियत थे जो इसी खपड़ेल मकान में इस पुराने जगह पे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी वहीं पे रहने का निर्णय लिया और उसके बाद लगातार वो यहीं पे रहे। आज ये एक म्यूजियम के रूप में तब्दील है, जहाँ पे उनसे जुड़ी हुई तमाम जो यादें हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। अगर आपको यहाँ पे दिखाएं तो राजेंद्र बाबू से जुड़ी हुई तमाम वो सारी चीज़ें जो पहनते थे वो यहाँ पे रखी गई हैं। उनका ये स्वेटर है, उनका गाउन है, उनके कोट हैं, वो तिरंगा भी यहाँ पे रखा गया है जो उनके साथ था अंतिम दिनों तक। ये आप देख सकते हैं कि जो भारत रत्न उन्हें मिला वो भारत रत्न भी यहाँ पे रखा गया है और उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो है जो उपयोग में लाते थे, जो उन्हें कहीं पे गिफ्ट मिला हो, उन सारी चीज़ों को बड़े संजो करके इस संग्रहालय में रखा गया है। आपको उस कमरे में ले चलते हैं जहाँ पे राजेंद्र बाबू रहते थे। उनकी अंतिम सांसें उस कमरे में ली उन्होंने। उस कमरे तक हम आपको लेके चलते हैं। ये पूरा संग्रहालय में तब्दील है और ये अगर आपको दिखाऊं तो राजेंद्र बाबू का वो कमरा जहाँ पे उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। ये आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी 1963 का समय था जब 10:13 पे राजेंद्र बाबू ने अंतिम सांस ली थी। उनका देहावसान हुआ था और यही वो कमरा है, यही वो बिस्तर है। उनकी जो जूते हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं और हमारे साथ एक खास हैं यहाँ पे, उनकी पौत्री हैं, वो हमारे साथ हैं। मैम, आप अंतिम समय तक उनके साथ रहीं। जी। ऐसा बहुत कम समय होता है कि राष्ट्रपति जितने बड़े पद पे रहने के बाद भी उन्होंने यहाँ का रहने का चयन किया। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, वो तो 1921 से 46 तक यही सदाकत आश्रम में ही रहे। असहयोग जैसे शुरू हुआ, वकालत उन्होंने त्याग दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।